हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th, 5th, 6th and 7th. Your topic tense is on progress. आपका टॉपिक टेंस प्रगति पर है और आज हम टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्सरसाइज लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज लेते हैं, कुछ अभ्यास यहां लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस के रूल्स बताए थे और उसमें कुछ उदाहरण भी लिखे थे, लेकिन आज कंप्लीटली वी विल टेक द एग्जाम्पल्स। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस एम, मतलब इनमें से कोई एक, प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। This will be the structure of present continuous tense. My dear students, in present continuous tense, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं किसी क्रिया के बाद जुड़ते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा के बाद नहीं, क्रिया के बाद जुड़ते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? मेन वर्ब से कौन का प्रश्न कीजिए, सब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब कहाँ होती है? जो आपकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इन सभी से जो क्रिया जुड़ी होती है वही मेन वर्ब होती है। ओके, कौन का प्रश्न करेंगे? कर्ता आ जाएगा। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि कर्ता आई है तो एम, कर्ता यदि आपका ही सी इट या एक वचन संज्ञा है तो इज, यूवी दे या बहुवचन संज्ञा है तो आर लिखते हैं। मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब कहाँ होती है मैं आपको बता चुका हूँ। मेन वर्ब आपकी होती है कर्ता, जो पहचान होती है ना उसके अंत में, पहचान से जुड़ी रहती है। और ऑब्जेक्ट का मतलब मेन वर्ब से किसे या किसको का, या मेन वर्ब से क्या का प्रश्न करते हैं तो आपका कर्म वहां आ जाता है। चलिए उदाहरण लेते हैं। वह इस समय एक खाई खोद रहा है। ये आपका सेंटेंस इन हिंदी। अब देखिए, सेंटेंस के अंत में है दिया गया है। ये दर्शाता है कि ये सेंटेंस, ये वाक्य पास्ट टेंस का नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट का है। और ये रहा दर्शा रहा है कि ये कार्य प्रगति पर है, जारी है, तो कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
यदि है के स्थान पर था होता तो था किसको दर्शाता है, पास्ट को, और रहा किसको दर्शाता है, कंटिन्यूअस को। तब क्या होता, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए ये आपकी हो गई वर्ब खोदना। खोद रहा है, कौन, कर्ता हो गया वह। क्या, एक खाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो शब्द बचा हुआ है वो आता है ईटीसी में, इत्यादि में। इसको आप पीछे ही पीछे लिख सकते हो। वह के लिए हो जाएगा ही। यदि यहाँ खोद के बाद में खोद रही है ये होता तो हो जाता यहाँ शी। ही के साथ में क्या लगाते हैं, इज। डियर स्टूडेंट्स, आई टॉट यू, if the subject is I then we write am, if the subject is he she it or singular noun then we write is, if the subject is you we they or plural noun then we use the helping verb are. These helping verbs are always used according to the subject given in the sentence. He is, इसकी स्पेलिंग है डिग, DIG, और ING लगाने पर इस व्यंजन को, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ही इज डिगिंग, क्या एक खाई, एक की हो जाएगी ए, और खाई की क्या होती है, ट्रेंच, TRENCH। बच गया इस समय, इस समय की एट दिस टाइम। आप चाहो तो इस एट दिस टाइम को सेंटेंस के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। ओके डियर्स, चलिए इसके बाद सेंटेंस के प्रारंभ में लिखोगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह चाय पी रहा है, तो है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, और इससे जो शब्द जुड़ा हुआ है पीना वो वर्ब है। लेकिन बच्चों हम चाय में पीना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए ड्रिंक शब्द नहीं लगाते। इंग्लिश में इसके लिए लगाते हैं या तो टेक, TAKE, टेक माने लेना, यानी इसको जल्दी से नहीं पीते हैं, चाय को आराम से पीते हैं। दूसरा शब्द लगा सकते हो सिप, शिप माने क्या होता है, चाय को धीरे धीरे पीते हैं, शिप करते हुए पीते हैं, उस वो लगा सकते हैं शिपिंग। या टेक, इसमें ड्रिंक शब्द नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, कर्ता, ही के साथ में हेल्पिंग और इज, और पीने की स्पेलिंग ड्रिंक के स्थान पर आप किसका प्रयोग करोगे, टेक का, और ई को हटाकर क्या लगाओगे, ING। ध्यान रखना है यदि किसी वर्ब के पीछे ई आता है तो ई को हटाकर ING लगाते हैं, और यदि IE आता है तो IE को हटाकर YING लगाते हैं। ये ध्यान रखना। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ये टेक है, TAKE, हमने ई को हटाया, TAKING लगाया। ऐसे ही MAKE, ई को हटाया, ING लगाया। और जैसे कि DIE, डाई, IE आ गया तो DIE को हटाकर YING लगाया। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ओके, ही इज टेकिंग, क्या पी रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया यानी कि टी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
बच्चा कमरे में सो रहा है। तो इसमें रहा है यही आ गया, सोना वर्ब है, कर्ता कौन है, बच्चा, क्या हो जाएगा, द चाइल्ड। ओके, एक वचन है, बहुवचन है, चाइल्ड एक वचन है, क्या लगा दोगे, इज। सोने की स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप, स्लीप में क्या लगा दोगे, आईएनजी। कमरे में, अब मैं पीछे दिया गया है, पीछे दिया गया है मैं, तो इसको अंग्रेजी में पहले लाते हैं इन, और कमरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रूम, इन द रूम। प्यारे बच्चों, प्रपोजिशन, ये इन क्या है, प्रपोजिशन है। इन, इनटू, ओवर, अबव, बाय, अमोंग, बिटवीन, फ्रॉम, विद, विदाउट, टू, फॉर, ऑफ, ये सब प्रपोजिशन हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अंदर हो तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और बाद में अंदर जाती है तो वहाँ क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जैसे कि आप कमरे में हो, यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में गए, यू वेंट इनटू द रूम। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे कि द पीस ऑफ चॉक इज लाइंग ऑन माई हैंड, चौक का टुकड़ा मेरे हाथ पर पड़ा हुआ है, ऑन का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रपोजिशन है, इंग्लिश में इनको शब्द से पहले लगाते हैं, जबकि यही प्रपोजिशन हिंदी में शब्द के बाद में आते हैं। गठरी सड़क पर पड़ी हुई है। अब इसमें पड़ी हुई है, देखिए इसकी स्पेलिंग होती है लाई, LIE, लाई माने पड़ा हुआ होना, लेटना, इस तरीके से। अब इसमें आप क्या लगाओगे, गठरी की द बंडल, BUNDLE, एक वचन है, क्या लगा देंगे, इज। लाई, LIE, अभी बताया था, LIE DIE, IE को हटाकर क्या लगाते हैं, YING लगाते हैं। तो आप क्या लगा दो, द बंडल इज लाइंग। अब क्या बच गया, सड़क पर, पीछे आ गया पर, पहले इसको लाएंगे ऑन द रोड, सड़क पर। इस तरीके से ये आपका बनेगा। ओके, चलो इनको कॉपी करो, ब्लैक बोर्ड से इनको कॉपी करो, इनको उतारो। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आपको आज यहाँ बताए हैं। 5 सेकंड का समय है, जल्दी करो। ओके डियर्स, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, साधारण वाक्यों को ही पढ़ना है। यू विल नॉट रीड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, you will read only the sentence affirmative sentence। इनको पहले सीखना, अच्छे से सीखना है। नेगेटिव में नॉट लगाइए सहायक क्रिया के बाद, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जहाँ करता है वहाँ लिखिए आप सहायक क्रिया, जहाँ सहायक क्रिया वहाँ लिखिए आप क्या करता। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।